नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। खबर बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। फायरिंग करने वाला एक इंटरनेशनल रैकेट है। बिहार और गुजरात से भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। फायरिंग के बाद रेलवे ट्रैक पार कर कपड़े बदले इन दोनों आरोपियों ने। मास्टरमाइंड कौन है, जांच का हिस्सा है। फायरिंग में इस्तेमाल हथियार बरामद अभी तक नहीं हुए हैं। तो सलमान के घर के बाहर फायरिंग की गई और अब जो दो शूटर पुलिस की गिरफ्त में हैं, ये दोनों शूटर इस हमले का राज खोलेंगे और इन दोनों का संबंध बिहार के बेतिया से बताया जा रहा है। आपको बता दें, 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसमें लॉरेंस गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। तो गुजरात से दोनों शूटर को गिरफ्तार किया गया है। हमलावरों को मुंबई लेकर पुलिस पहुंची है। 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। सुबह 5 बजे 4 राउंड फायरिंग की गई थी। सलमान के घर के बाहर शूट आउट हुआ था। सीसीटीवी में बदमाश कैद हुए थे और अब इन दोनों बदमाशों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है, जिन दोनों बदमाशों का कनेक्शन बिहार के बेतिया से है। तो बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग का तार बेतिया से जुड़ गया है। इस फायरिंग मामले में 2 युवकों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी बेतिया के मसही गांव के रहने वाले हैं। एक का नाम विक्की साहब गुप्ता तो दूसरे का नाम योगेंद्र पाल बताया जा रहा है। दोनों बिश्नोई गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। दोनों युवकों का नाम आने से गांव वाले सदमे में हैं। दोनों के घर वाले कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस ने भी मामले में चुप्पी साध रखी है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी होली के 4 दिन बाद मुंबई गए थे। विक्की गुप्ता की मां ने कहा कि वो कमाने के लिए मुंबई गया था, लेकिन वहां क्या कर रहा है इस बात का पता उन्हें नहीं था। विकी कुमार और बेटा हुआ जन्नी गोयलन कमाए होली 2 दिन बाद। अब वहाँ जाके उ का करता का ना हमारा कुछ मालूम नहीं है। न्यूज आई तो वे देख ले बानी सब। तो सब लोग जे इतर बा उतर बाहर आइल बा पुलिकार के। ये जो हमला हुई है सलमान खान के घर पर, इस सोशल मीडिया के द्वारा पता चला कि मसही का ही 2 लड़का, एक विकी कुमार गुप्ता और एक राहुल सागर पाल ने हमला किया है। और पुलिस ने आकर कल रात 11 बजे एक के पिताजी को और एक के भाई को उठाकर ले गई है, पूछताछ कर रही हैं। और मीडिया से ही जानकारी मिली है, इससे उनका गिरफ्तारी गुजरात से हो गया। बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोलियां चलाने वाले दोनों शूटर पुलिस की गिरफ्त में हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया है। 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इनसे तमाम राज उगलवाएगी, मगर उससे पहले जो खुलासे हुए वो भी हैरान करने वाले हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग अचानक नहीं की गई, बल्कि पूरी साजिश के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों शूटर करीब 1 महीने से मुंबई से सटे पनवेल में किराए पर घर लेकर रह रहे थे। दावा किया जा रहा है कि आरोपियों ने फायरिंग से पहले सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की कम से कम 4 बार रेकी की थी। इतना ही नहीं, जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शूटर सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर भी हमले की साजिश रच रहे थे और इसकी रेकी भी की थी। सबसे जो ताज्जुब करने वाली बात है कि सलमान खान रविवार को देर रात तकरीबन 3 बजे सुबह अपने घर वापस आते हैं।
ये बात शायद जो हमलावर थे उनको पता था, क्योंकि उनका जो हमला है वो 4:50 पे होता है। जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में आ रही है। गोली चलाने के बाद बदमाश जिस तेजी से भागे और पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुए, उससे साफ है कि उनकी प्लानिंग पूरी थी। हमलावरों ने साजिश के तहत सेकंड हैंड बाइक का इस्तेमाल किया और उसे छोड़कर भाग गए। फायरिंग के लिए सुबह का वक्त चुना गया और बेखौफ होकर बदमाशों ने गोली चलाई। उन्होंने भागने के लिए जो रूट चुना, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लानिंग कितनी पुख्ता थी। वो दोनों के दोनों अपराधी अपनी जो बाइक है वो माउंट मैरी चर्च की तरफ मोड़ लेते हैं। वहाँ से दोनों के दोनों जो आरोपी हैं वो बाइक को छोड़ देते हैं और बाइक को छोड़कर ऑटो ले लेते हैं। पुलिस के पास जो अगला सीसीटीवी बरामद हुआ है वो बैंडा स्टेशन का है, यानी ये पता चलता है दोनों के दोनों आरोपी जो बाइक छोड़कर, जिन्होंने जो रिक्शा लिया था वो लेकर वो बैंडा स्टेशन पहुंचते हैं और 5 बजे के आसपास की एक लोकल ट्रेन है वो लेकर वो आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब तक की जांच में पुलिस को कुछ और अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने बाइक के मालिक की पहचान कर ली है और उससे भी पूछताछ की है। इसके अलावा आरोपियों की मदद करने के शक में भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस को जो शक है वो ये है कि कोई ना कोई लोकल शख्स है जो उनकी इस पूरी साजिश का हिस्सा रहा है, जो उनके लॉजिस्टिक्स को इजी बना रहा था या उनकी मदद कर रहा था। तकरीबन 3 लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। महज 7 सेकंड में फायरिंग करने के बाद आरोपी फरार हो गए और देर रात गुजरात से उनकी गिरफ्तारी हुई है। माना जा रहा है कि गोलीकांड के हर पहलू का पुलिस आज ही खुलासा कर देगी, यानी ये साफ हो जाएगा कि सलमान के घर के बाहर फायरिंग का मकसद क्या था और मास्टरमाइंड कौन था। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ